पढ़ाई के समय नींद आना ये अधिकतर विद्यार्थियों की समस्या है, लेकिन यह एक बहुत ही आम समस्या है। जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं नींद आने लग जाती है और पढ़ने में मन लगना भी बंद हो जाता है। यह स्थिति बच्चों के अंदर सबसे अधिक होती है। नींद आने पर कुछ समय तो ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करते हैं, किंतु अंत में उसको सोना ही पड़ता है। यह कोई एक दिन की समस्या नहीं है, वरना रोज़ जैसे ही बच्चे पढ़ते बैठते हैं नींद आने लग जाती है। वे चाहकर भी अपना पाठ याद नहीं कर पाते और उनके पास इस समस्या का कोई अस्थायी समाधान भी नहीं होता है। वैसे पढ़ते समय नींद आने के कई कारण होते हैं, किंतु यदि आप हर रोज़ भरपूर नींद लेते हैं और पढ़ने बैठते ही दोबारा नींद आने लग जाती है तो यह आपकी एक समस्या बन चुकी है। तो इसके लिए जो आपको कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे, कुल मिलाकर जो मैं आप लोगों को 3 अपना अनुभवी जो टिप्स बताऊंगा। सबसे पहला है, कम रोशनी में कभी मत पढ़िए। जब भी आप कम रोशनी में पढ़ेंगे तो आपको जो है देखने के लिए, कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए ज़्यादा जोर जो है नेत्र पर देना होता है, और नेत्र के ठीक ऊपर जो है होता है हमारा मास्टर ग्लैंड्स, जिसकी वजह से हम कोई भी कार्य करते हैं, सोचते हैं और वह प्रभावित हो जाता है, वह थक जाता है। जैसे ही मास्टर ग्लैंड हमारा प्रभावित होता है उसमें आलस्य आने लगता है, हमें नींद आने लगती है। तो बहुत सारे छात्र सिर्फ एक स्टडी लैंप जलाकर ही पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से कमरे के बाकी हिस्से में तकरीबन अंधेरा रहता है। ऐसा वातावरण आपको सोने के लिए जो हमेशा प्रेरित करेगा। ऐसे वातावरण में नींद आना तो तय है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप अपने स्टडी रूम को पूरी तरह से प्रकाशमान रखें। उसके बाद दूसरा टिप्स है, बेड पे लेट कर पढ़ने से बचें। बेड पर अगर आप लेट के पढ़ते हैं तो आपके शरीर में आलस्य आना होता है, और आलस्य जैसे ही आएगा तो नींद आना होता है। तो पढ़ाई करते समय आपका आसन किस प्रकार का है, यह भी जो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। बेड पर लेटकर कभी ना पढ़िए, इससे आप में आलस आ सकता है जो कि नींद को आमंत्रित करता है। इसीलिए पढ़ाई करते समय हमेशा कुर्सी पर सही ढंग से पीठ सीधी रखकर ही पढ़ें। सामने एक टेबल रखें, किताब गोद में रखकर पढ़ने के बजाय सामने टेबल पर रखें। यदि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने हाथ या पाँव कुछ समय अंतराल पर हिलाते रहें। इससे आपके शरीर में सुस्ती नहीं आएगी और सक्रियता जो शरीर की बनी रहेगी और वह मन के साथ भी बने रहेगी। उसके बाद तीसरा टिप्स है, रोज़ाना पढ़ाई कीजिए। एक दिन पढ़ाई कीजिएगा, 4 दिन घूमिएगा, इससे भी जो है हमारे नींद का एक कारण बन जाता है, क्योंकि हम एक दिन पढ़ाएंगे 4 दिन सोएंगे तो हमारा जो टॉपिक बढ़ता चला जाता है, जिससे हमारे माइंड में लगता है अरे बाप रे इतना टॉपिक याद करना है, तो टेंशन हो जाते हैं माथे में। तो वो चिंतन भी जो आपके नींद का कारण बन जाता है। तो काफ़ी विद्यार्थी जो उम्मीदवार वर्ष भर नियमित पढ़ाई नहीं करते हैं और परीक्षा के निकट आते हैं, सब कुछ पढ़ने के लिए 6 से 7 घंटे पढ़ने लगते हैं और खुद को प्रेरित करते हैं, पर जब पढ़ने बैठते हैं तो कुछ समय में उन्हें नींद आनी शुरू हो जाती है। उन्हें पढ़ाई हुआ कुछ भी समझ नहीं आता है और पूरा पढ़ाई बोरियत लगने लगती है। अतः रोज़ जो है आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाई को बोझ और बोरियत नहीं बनना देना पड़ेगा। और इसका एक ही उपाय है कि आप हर रोज़ पढ़िए थोड़ा थोड़ा करके, जिससे आपको टेंशन ना हो कि मेरा सिलेबस ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसलिए रोज़ाना पढ़ाई कीजिए और इस तरह से पढ़ाई कीजिए कि याद भी हो जाए, और आप अगर अगले दिन अपने आप को आंको तो आपको लगे कि हाँ हम सही जा रहे हैं, आपको कोई टेंशन ना हो।